So the second branch of chemistry is known as the organic chemistry. Let's define organic chemistry. It is the study of the covalent compounds of carbon and hydrogen. ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो का लफ्ज़ हाइड्रोजन से लिया गया है और कार्बन कार्बन है, यानी ये वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें दो एलिमेंट मौजूद होंगे, एक होगा हाइड्रोजन, दूसरा होगा कार्बन। एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का क्या मतलब है? डेरिवेटिव अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कोई और नया एलिमेंट या एटम इनमें आ जाए तो फिर उसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, बल्कि ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और इन हाइड्रोकार्बन की और इनकी डेरिवेटिव जो हमें मिलते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिटेल से पढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? सो लेट्स डिफाइन द हाइड्रोकार्बन्स. Those compounds which are purely made up of carbon and hydrogen atom. ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि खालिसतन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम जब आपस में मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के बनने के लिए दो एलिमेंट्स का, दो कौन से ज़रूरी एलिमेंट्स होंगे? कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर इसमें आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग से मिलेंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उससे जो वजूद में आने वाला बॉन्ड होता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दी हैं। वी हैव मीथेन, इसका फॉर्मूला है CH4। अब देखें, CH4 में कार्बन भी है और कार्बन का एक एटम है, जबकि हाइड्रोजन के इसमें 4 एटम्स हैं। ठीक, तो मीथेन क्या है? मीथेन हमारे पास जो घरों में इस्तेमाल होती है नेचुरल गैस, जिसको हम सुई गैस भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम मीथेन है और फॉर्मूला इसका है CH4। अब देखिए, ये एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद है, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसी के साथ नीचे देखें, इथेन मैंने लिखा हुआ है। इथेन का जो फॉर्मूला है C2H6, इसमें 2 कार्बन के एटम हैं और 6 इसमें हाइड्रोजन के एटम हैं। इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनमें तीसरा और कोई एलिमेंट या एटम मौजूद नहीं है, तो ये शर्त कि खामखा इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, ये शर्त इसको हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। बट अगर हमारे पास क्या हो, इफ़ वी हैव वाटर मॉलिक्यूल, तो आप देखते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो क्या हम H2O को ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं या इसको हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कॉल वाटर एज हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के लिए शर्त यह है कि इसमें हाइड्रोजन होगा और साथ में कार्बन होगा। बिकॉज इन वाटर वी हैव हाइड्रोजन एटम बट वी डोंट हैव कार्बन एटम। ठीक है ना? वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन तो है, मगर साथ में इसके ऑक्सीजन लगा हुआ है, जबकि हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कार्बन होगा और दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन होगा। सो वी डोंट call water as a hydrocarbon. Even water is not an ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो ना ही तो वाटर क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और ना ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए शर्त ये है कि उसमें क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन के एटम हो. ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेरिवेटिव कि व्हाट आर डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं. सो डेफिनेशन है आपके पास, दोज कंपाउंड्स विच आर ओब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन्स बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. अब आप परेशान हो रहे होंगे कि डेफिनेशन में इतने बड़े बड़े और अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इंशाल्लाह हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा आपके लिए और उसे आसान बनाने की कोशिश की जाएगी. ठीक है,
तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव वो कंपाउंड होते हैं जब हम अल्केन में से किसी भी हाइड्रोजन को अलग कर ले, किसी भी एक हाइड्रोजन को निकाल ले, ठीक है। तो अगर हम किसी भी साइड से हाइड्रोजन को निकालते हैं, या एक हाइड्रोजन को या ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन्स को निकालते हैं और उसकी जगह कोई तीसरा एलिमेंट या एक नया एटम लगा लेते हैं, तो उसको हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपके पास ये डायग्राम शो की हुई है, ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया हुआ है कि वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, ठीक है, विच हैज़ अ केमिकल फार्मूला CH4 है इसका। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है कि सेंटर में कार्बन है और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन के एटम है। अब अगर इस मीथेन के किसी भी साइड से हाइड्रोजन का एक एटम या दो एटम या तीन एटम रिमूव कर दिए जाएं और उसकी जगह तीसरा कोई नया एटम या एलिमेंट लगा दिया जाए, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? फिर हम इसको डेरिवेटिव कहेंगे। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, और CH4 को नॉर्मली हम सुई गैस कहते हैं। अब अल्केन क्या है? अब ये CH4 देखें, कार्बन सेंटर में है और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन है, और इसमें ये काली काली ब्लैक ब्लैक बड़ी बड़ी लाइंस हैं। ये असल में लाइंस नहीं, बल्कि ये असल में बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 बॉन्ड्स है। यानी ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है, इसलिए मैं इसको क्या कहती हूँ? इसलिए मैं इसको अल्केन कह सकती हूँ। और अल्केन में ये कौन सा केमिकल है? ये मीथेन है। कौन सा कंपाउंड है? मीथेन है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4 है। और CH4 को हम आम ज़बान में नॉर्मली क्या कहते हैं? नॉर्मली हम इसको सुई गैस कहते हैं। अब देखिए, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर आया है, इसमें आपको मैंने हाइलाइटर से ग्रीन ग्रीन शो किया है इस हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन नंबर 1 मैंने शो किया है, और इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया है। क्रॉस के ऊपर एक एरो है जो कि आपको शो कर रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब एक नॉर्मल अल्केन या जो मीथेन है वो किस तरह से डेरिवेटिव में चेंज होता है? डेफिनेशन में हमने कहा कि अगर इस कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन है और हम किसी भी हाइड्रोजन को किसी दूसरे नए एलिमेंट से या एटम से रिमूव कर देते हैं और रिप्लेस कर लेते हैं, तो देखिए क्लोरीन इज़ रिप्लेसिंग और रिमूविंग हाइड्रोजन एटम। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की जगह आ रहा है, उसकी जगह ले रहा है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ऊपर की तरफ से निकल रहा है। नीचे आकर देखें, फिर इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को निकाल दिया है और क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह अटैच हो गया है, जहाँ पर क्लोरीन ऐड हो गया है किसमें? मीथेन के मॉलिक्यूल में। तो एडिशन ऑफ क्लोरीन एटम से अब ये क्या बन गया है? मीथेन चेंज हो गया है डेरिवेटिव में, ठीक है। तो एक हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाता है किस चीज़ में? डेरिवेटिव में। अब ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसमें देखिए, कार्बन सेंटर में है, इसके 3 साइड्स पे हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास एक क्लोरीन का एटम है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा CH3Cl, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। अब नोट में मैंने आपको दिया है छोटा सा 3-4 लाइंस की आप हेडिंग कह लें या आप पैराग्राफ कह लें कि डेरिवेटिव्स जब बनते हैं तो इन डेरिवेटिव द फॉलोइंग एलिमेंट कैन रिप्लेस और रिमूव हाइड्रोजन एटम। यानी ऊपर की जो एग्जांपल्स हैं जिसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है मीथेन में, तो क्लोरीन की जगह हम ऑक्सीजन भी ऐड कर सकते हैं, नाइट्रोजन का एटम भी आ सकता है, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं? हैलोजेंस क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन एटसेट्रा। ऑल दीज एटम्स और एलिमेंट्स कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एंड टेक प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एंड मेक द molecule of methane or make it a derivative of hydrocarbon. Another example is the methanol. methanol का फार्मूला देखिए, मैंने लिखा है CH3OH, ठीक है। तो CH3OH क्या है? ये मिथेनॉल का फार्मूला है। सो वी कैन कॉल मिथेनॉल एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट वी कैन नॉट कॉल इट अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मिथेनॉल हमारे पास क्या है? मिथेनॉल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, क्योंकि इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है।
बट वी कैन नॉट मिथेनॉल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट वी कैन नॉट कॉल इट अ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया है, अटैच हो गया है। तो ये डेरिवेटिव हो गया है किस चीज़ का, मीथेन का। सही है।